नमस्कार, स्टार भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा सिंह। शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर मेरा नमन। अटल जी का जीवन हमेशा मार्गदर्शन करता रहेगा। हरियाणा सरकार हमेशा उनके पद चिन्हों पर चलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दिनों जो बारिश कम हुई है, वर्षा के कारण जो हमारे किसानों के खर्चे बढ़े थे, उन खर्चों को कम किया गया है और हमने पिछले दिनों फैसला लिया था कि 2000 रुपये प्रति एकड़ बोनस देंगे। मुख्यमंत्री ने किसानों के खातों में बोनस रिलीज किया। उन्होंने कहा कि आज पहली किस्त जारी की गई है। 5,20,000 किसानों के खातों में 525 करोड़ की किस्त जारी की गई। सीएम ने कहा कि 1 से 2 दिनों में किसानों के खातों में पहुंच जाएगा और जिस भी किसान का रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर होगा, उसके खातों में 2000 प्रति एकड़ पहुंचाने का काम हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज 14 जिलों में पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक है। इसके अलावा बाकी शेष जिले पंचकूला, कैथल, हिसार, झज्जर, यमुनानगर में भी पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने दूध विक्रेताओं के लिए भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि जिनकी पारिवारिक आय 3 लाख से कम है, उन्हें दयालु योजना के तहत कवर किया जाएगा और इसके तहत विकलांगता या फिर दिव्यांगता की स्थिति में बीमित किया जाएगा। सीएम ने कहा कि दूधिया हर हाल में लोगों तक दूध पहुंचाते हैं। दूध उत्पादकों के लिए हमने घोषणा की थी। 35,000 दूध सहकारी समितियों से जुड़े दूध उत्पादक हैं। 15 करोड़ 59 लाख सब्सिडी के जो रोके थे, वो डीबीटी के माध्यम से पहुंचाया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष से सवाल पूछे। कांग्रेस राजनीति लाभ लेने के लिए हमारी सरकार के प्रति उलझुल, भ्रामक और झूठे आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि हमने 50,65,200 मीट्रिक टन बाजरे की खेती की है और भावांतर भी दिया। किसानोर के लिए जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस 10 साल में सत्ता में रहते कितना बाजरा खरीदा गया और 33,52,000 मीट्रिक टन सरसों हमने एमएसपी पर खरीदी है और वो बताएं 10 साल उनकी सरकार में कितनी सरसों खरीदी गई। 96,232 मीट्रिक टन सूरजमुखी की एमएसपी पर खरीद की गई है। भावांतर भरपाई करके एमएसपी के बराबर खरीद की है। कांग्रेस ने सूरजमुखी की खरीद के नाम पर भी धोखा किया है। वो बताएं कितनी सूरजमुखी एमएसपी पर उन्होंने खरीदी। 2005 से 2014 तक किसान आलू, प्याज जैसी फसल किसान सड़क पर फेंकने के लिए मजबूर होता था। आज का समय है कि जब किसानों को पूरा भाव देने का काम हमारी सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि बागवानी फसलों को भी हमने भावांतर भरपाई योजना के तहत मूल्य निर्धारित किए हैं। 16,000 से अधिक किसानों को 64 करोड़ की राशि भावांतर भरपाई के तहत पहुंचाई गई। कोलकाता में रेप पीड़िता के समर्थन में देश भर में डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी है। दिल्ली में राम मनोहर लोहिया अस्पताल में जूनियर डॉक्टर्स ने विरोध प्रदर्शन किया और पीड़िता को न्याय देने की मांग की है। ऐसा ही कुछ पंजाब के जालंधर और अमृतसर में देखने को मिला है। बता दें कि जहां जालंधर के सिविल हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर्स धरने पर बैठे हैं और गुरु नानक देव अस्पताल अमृतसर में भी डॉक्टर्स और मेडिकल छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में भी डॉक्टर्स और मेडिकल छात्रों ने विरोध जताया। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान में सरकार किसी की भी हो, लेकिन चलती हमेशा सेना की ही है और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद पाकिस्तान के एक नेता ने इसका खुलासा किया है। ताज़ा मामला पाकिस्तान के सेना प्रमुख रहे रिटायर्ड जनरल कमर जावेद बाजवा से जुड़ा है, जिसको लेकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने गुरुवार को इस बात का खुलासा किया है और उन्होंने बताया कि जनरल बाजवा ने सेना प्रमुख रहने के दौरान नवंबर 2022 में धमकी दी थी। उनका कहना था कि मेरे कार्यकाल को दूसरी बार बढ़ाओ, नहीं तो मैं देश में मार्शल लॉ ला दूंगा। ख्वाजा आसिफ ने ये बात ऐसे समय में कही जब पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष मलिक अहमद खान ने दावा किया था कि जनरल बाजवा अपने कार्यकाल को दूसरी बार नहीं बढ़वाना चाहते हैं और उन्हीं को जवाब देते हुए ये खुलासा किया गया। जनरल बाजवा ने एक बैठक में कहा था कि वो पाकिस्तान में मार्शल लॉ ला देंगे अगर उनका कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया तो। दरअसल मलिक अहमद खान ने कहा था कि उनके करीबी दोस्त बाजवा ने विस्तार की मांग नहीं की थी। उन्होंने कहा कि ये संभव है कि कुछ विवरण ख्वाजा आसिफ के दिमाग से निकल गए हों। आसिफ का कहना है कि उनकी याददाश्त अच्छी है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन स्टार भारत न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।